वेदों में बोला गया है कि हमारे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है। हम स्कूल में अपने बुजुर्गों से, अपने माता-पिता से, अपने गुरु से ये सुनते आए हैं और सुनते हुए बड़े हुए हैं कि हम जो भी पाते हैं वो हमारे कर्म का ही परिणाम है। तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो कर्म करता है लेकिन उसके अनुरूप फल नहीं पाता तो दुखी हो जाता है। स्वाति, पता है मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि सुबह तुम पूछ रहे थे मेरे से कि हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो उसका उस अनुरूप से फल या परिणाम नहीं मिलता। हमें हमारे कर्मों के अनुसार अगर फल नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं। कोई भी जब कार्य करते हैं, जैसे एक विद्यार्थी है वो अध्ययन करता है, अथक परिश्रम करने के बाद भी वो अगर अच्छा नंबर अपने परीक्षा में नहीं लाता तो उसको दुख होता है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि हमारे कर्मों का ये परिणाम हमें क्यों मिलता है? हम दो तरीके से इस चीज को आपको समझाने का प्रयास कर सकते हैं। एक जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है जिसको सैद्धांतिक बोलते हैं, और एक तो होता है प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक तरीका होता है। और आप यकीन मानिए, मैं मानता हूं कि जो व्यवहारिक तरीका होता है वो ज्यादा कारगर होता है। क्यों? क्योंकि जब थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, जैसे मान लो आप एक कक्षा में या एक क्लास में कई सारे स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी, शिक्षक एक ही होता है जो सबको पढ़ाता है, एक समान सबको समझाने का प्रयास करता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि सबको समान नंबर्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज को सुनते हैं तभी उसको समझते हैं। मतलब अगर कान का पर्दा अगर खोले नहीं तो शब्द अंदर आएंगे नहीं, और उस शब्द का क्या अर्थ है वो हम समझ नहीं पाएंगे। और जब समझ में नहीं पाएंगे तो हमारा जो भी परीक्षा होगा या जो भी रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से आएगा। जैसा कि मान लीजिए कि आपको कोई स्पीच दे रहा है और आप केवल उस समय फिजिकली प्रेजेंट हो, वहां पे आपका शरीर तो वहां पे उपस्थित है, लेकिन आपका माइंड, मस्तिष्क वहां पे प्रेजेंट नहीं है, वहां से अनुपस्थित है। आपका दिमाग कहीं अन्य हो या किसी और कार्य में लगा हो। शिक्षक तो बोला जा रहा है लेकिन आपका मन कहीं और है, तो आप उसकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि जो सैद्धांतिक रूप से समझाना होता है, जो थ्योरेटिकल तरीके से हम समझाते हैं, वो उतना उपयोगी नहीं होता है, उतना समझ में आने वाला नहीं होता है जितना कि हम व्यवहारिक तरीके से समझाएं। और व्यवहारिक तरीके से समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक कहानी। कहानी जो हमसे रिलेट करती है, हमको चीजों को समझने में बहुत ही योगदान देती है या बहुत ही आसान करती है कि हम समझ पाते हैं अपने को, उस कहानी के पात्र के हिसाब से अपने को प्रतिबिंबित करते हैं, समझते हैं। इसलिए मैं तुम लोगों को एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान था, और किसान ऐसा था कि वो बहुत परेशान था, उसकी खेती कभी भी अच्छी नहीं होती। तो बगल में ही एक आश्रम था, तो वहां जाके वहाँ के जो साधु से मिलता था और अपना फरियाद बताता था कि साधु आप कुछ उपाय बताइए। तो एक दिन जो उसमें एक साधु थे, जब भी वो दरवाजा नॉक करता था आश्रम का, तो एक साधु जो दरवाजा खोलते थे आश्रम का, उससे उसका एक अलग सा लगाव सा हो गया। तो हमेशा बोलता था उनको, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं तुम्हारे खेत में चलता हूं। तो वो साधु उसके खेत में गए, और उन्होंने जब खेत का मुआयना किया
तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो खेत का जो ज़मीन है या जो मिट्टी है, वो जो तुम अनाज इसमें लगा रहे हो उसके लिए सही नहीं है। तुम इसमें आम का पेड़ लगाओ। ये आम, इसमें अगर आम का पेड़ लगाओगे तो वो ज़्यादा तुमको अच्छा रहेगा, उसका फल मिलेगा। अब किसान उस साधु के हिसाब से आया और उसने आम के पेड़ लगाए। आम के पेड़ लगाने के बाद कुछ 6 महीना बीतने के बाद वो सही में आम का पेड़ लग गया और आम भी काफ़ी आ गए। अब जब आम आ गया तो उसने बाजार में बेचा और काफ़ी पैसा कमा लिया। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल आया कि ये बात तो मेरे को साधु जी ने बताया था, तो एक मैं आम का पेटी उनको ज़रूर दूंगा। एक टोकरी में वो आम लेकर और वो साधु के जो आश्रम था वहां पे पहुंचा, क्योंकि वो मानता था कि जो कुछ भी धन कमाया या जो भी उसको सफलता हासिल हुई उसमें उस साधु का सबसे बड़ा योगदान है। तो जब दरवाजा नॉक किया तो जैसे कि जो साधु खोलते थे दरवाजा, उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने बोला कैसे हो? तो उन्होंने, वो जो किसान था उनके चरणों पे गिर के बोला कि मैं तो बहुत खुश हूं और जैसा कि आपने बोला था वैसा ही आम का पेड़ मैंने लगाया और वो पेड़ चारों तरफ मेरे बगीचे में लग गए और आम बहुत सारे आ गए, जिसको मैंने बाजार में उसको बेच करके काफ़ी पैसा कमाया। लेकिन मैं मानता हूं कि इस आम का एक पेटी मैं आपके लिए सजो के रखा था कि आपको दूंगा ही दूंगा, क्योंकि जो कुछ भी मैं आज पाया हूं सब आपकी बदौलत है और ये बहुत मीठे आम है। साधु जो थे वो बहुत बोलते रहे कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो किसान अपनी बातों पे अडिग रहा। और जब अडिग रहा तो पता है क्या हुआ? साधु को लेना पड़ा। लेकिन जब साधु ने ले करके दरवाजा को, आश्रम का दरवाजा बंद किया, तो उनके दिमाग में एक विचार आया कि ये आश्रम तो मेरा है नहीं, मैं तो एक छोटा सा साधु हूं यहाँ पे। इस आश्रम के जो मेन साधु हैं वो इसके हकदार हैं, क्योंकि जो भी चीजें हैं, जो भी मैंने सीखा है, उन्हीं के नजदीक रह के उनके सानिध्य में मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है, तो इसके हकदार असली वो हैं। तो साधु वो लेके गए, उन्होंने आश्रम के जो मेन महंत थे उनको दिया। तो महंत ने बोला कि ये तो मेरे लिए तो अच्छा नहीं है, ये फल जो है। महंत को फल देने के बाद जब वो साधु चले गए तो महंत जी सोच में पड़ गए, कितने मीठे फल, आम, अगर ये मैं अपने गुरुजी को दे दूं, जिससे मैंने बचपन से ही बड़ा होते देखा है और जिनके सानिध्य में मैंने सब कुछ सीखा है, और आज यहां तक पहुंचा कि मैं आश्रम का प्रमुख पुजारी हूं, तो मुझे उस गुरु को देना चाहिए, क्योंकि वो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और शायद उनकी जीवन की अंतिम समय भी हो, तो वो अगर ये मीठे फल खाएंगे, आम खाएंगे, तो उनको यादगार रहेगा कि मैंने उनको कुछ दिया। ये विचार के साथ वो जो प्रमुख पुजारी थे या सन्यासी, वो अपने गुरुजी के पास गए, जो एक खाट पे लेटे हुए थे, बीमार अवस्था में थे, उनको दे दिया उन्होंने। तो जब वहां से प्रमुख चले गए महंत, तो गुरुजी जो अब बिस्तर पे लेटे हुए थे, उनके दिमाग में ख्याल आया यार कि अब मेरे जिंदगी तो चंद दिनों का मेहमान है और मैं इस आम को, इस मीठे फल का रस लेकर क्या करूं? मैं खाऊं ना खाऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको किसी और को दे दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर उनके दिमाग में अनायास ये ख्याल आया कि जो मेरा इतने दिनों तक सेवा करता रहा, अच्छे खाना खिलाता रहा, अगर उस रसोइये को अगर ये दूं, जो मेरा हमेशा से जो चीजें मुझे पसंद है वो खिलाता रहा, तो वो मुझे जिंदगी भर याद रखेगा और मुझे भी एक शांति मिलेगी कि मैंने उसको कुछ दिया।
ये विचार के साथ उन्होंने उस रसोइये को बुलाया और वो आम का पेटी उसको दिया। आम का पेटी लेकर रसोइया तो पहले धन्य हो गया, लेकिन जब वो रसोई में पहुंचा तो अचानक उसके दिमाग में विचार आया कि मैं इस फल का क्या करूं। मैं तो जिंदगी भर इसी रसोई में खाना बनाता रहता हूं और जो भी मैं तो जिंदगी भर इस रसोई में खाना बनाता रहता हूं, हमेशा सुरक्षित भी महसूस करता हूं, क्योंकि जो साधु दरवाजा खोलते हैं या वहां पे रहते हैं, वो उनका कितना कठिन कार्य है कि कोई भी आता है तो वही दरवाजा खोलते हैं, वही आओ भगत करते हैं। मैं तो केवल कुछ लोगों को खाना खिला देता हूं। अगर उनको ये मिल जाए तो मुझे लगेगा कि वो स्वस्थ रहेंगे और मेरे तरफ से कुछ योगदान है या कुछ ऐसा चीज दूंगा जो हमेशा जिंदगी भर याद रखेंगे। खाना तो मैं सबको खिलाता हूं और मेरी जिंदगी में क्या है, मैं तो एक रसोइया हूं और यहीं रहता हूं। वो है काफ़ी मेहनत करते हैं, उनकी ज़िंदगी भी हमेशा दरवाजे खोलने में और उस जगह पे है जहाँ पे कोई भी आएगा तो अंदर घुस सकता है, तो ये फल वो खाएंगे तो अच्छा फील करेंगे। इस विचार के साथ वो घूमकर उसी साधु के पास गया जो दरवाजा खोलते थे। जब उन्होंने वो पेटी अपने आगे देखा तो उनके मुख पे एक छोटा सा मुस्कान आया और बोला कि आपके कर्मों का फल कहीं जाता नहीं है, घूम फिर के आपके पास आता है। दोस्तों, ये कहानी आपको, और मैं इसलिए अपनी वाइफ को भी सुना रहा था और अपने बच्चे भी मेरे बैठे हुए थे, बहुत ही आराम से सुन रहे हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो परिणाम आपके हाथ में नहीं होता। आप कोई भी कर्म करते हो, कोई भी कार्य करते हो, तो कार्य आपके हाथ में है। वो अच्छा बुरा कैसे करना है वो आपके हाथ में है, लेकिन उसका रिजल्ट, परिणाम क्या आएगा, अच्छा होगा या बुरा, वो आपके हाथ में नहीं है। तो आप जब भी कोई कार्य करो तो अपना 100% पूरी लगन के साथ वो कार्य करो कि आपको अपनी नजर में ये ना लगे कि आप अगर वो सुपरविजन करो, उस कार्य का निरीक्षण करो, अपने ही कार्यों का, और ये देखो कि अगर मैं देखने वाला निरीक्षण करता रहता तो ये क्या कार्य जो है ये पूरी तरह से पूरी लगन के साथ किया गया है क्या। अगर आप सुपरविजन के साथ निरीक्षण करके अपने ही कार्यों का अगर अवलोकन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कार्य कैसा किया है, और तब आपको रिजल्ट कैसा आएगा, अच्छा ही आएगा। तो इसलिए आप उसके परिणाम, अब फल के बारे में मत सोचो, और उसके परिणाम के विषय में सोचकर दुखी होने से कोई मतलब नहीं। आप अपना जो कंसंट्रेशन है आप कार्य पे दो कि कार्य आप कैसा कर रहे हो। तो कर्मों पे ध्यान देना चाहिए कि आप कर्म कैसे कर रहे हैं और आप उसमें अपनी पूरी लगन के साथ उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं, ये देखिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कहानी, एक प्रैक्टिकल और व्यवहारिक कहानी अच्छी लगी होगी, जिससे आपको ये महसूस होगा कि हमें कार्यों के परिणाम को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो घंटी दबा लो। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।